गुड मॉर्निंग बच्चों हम पढ़ रहे थे कबीर दास जी का चैप्टर साखियाँ। तो बच्चों वैसे तो आपको समझ में आ गई होंगी। यदि कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। अनसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीवणिया छाला पड़या राम पुकारी पुकारी। अनसड़ियाँ आँखों में, झाई जैसे अंधकार छा जाना, झाइयाँ सी पड़ जाना आँखों में, पंथ मार्ग, निहारी देख कर, और जीवणिया यानी कि जीव। तो बच्चों कबीर दास जी ने इस साखी में ब्रह से व्याकुल जीवात्मा का वर्णन किया है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा रूपी प्रियतम का पंथ मार्ग निहारते निहारते यानी कि रास्ता देखते देखते मेरी आँखों के आगे अंधेरा छाने लगा है। कि परमात्मा रूपी प्रियतम का रास्ता देखते देखते मेरी आँखों में अंधेरा सा यानी कि झाइयाँ सी पड़ने लगी हैं। जीवणिया छाला पड़या राम पुकारी पुकारी, और परमात्मा का नाम पुकारते पुकारते मेरी जीव में भी छाले पड़ गए हैं। अर्थात कि परमात्मा का दर्शन करने के लिए मैं अत्यधिक व्याकुल हूँ, किंतु अभी तक मुझे उनके दर्शन नहीं हुए हैं और मैं उनका नाम पुकार रहा हूँ, और नाम पुकारते पुकारते मेरी जीभ में भी छाले पड़ गई हैं, किंतु उन्होंने अभी तक मुझे दर्शन नहीं दिए हैं। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चवैना काल का कुछ मुख में कछु गोद। कि झूठे सुख को सुख कहे। बच्चों इसमें कबीर दास जी ने जो नश्वर शरीर पर कि घमंड नहीं करना चाहिए, यानी कि जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं वे सब कैसी हैं, नाशवान हैं, और हमें किसी भी सुख को शाश्वत नहीं मानना चाहिए। अर्थात जो भी संसार में विद्यमान है सब कुछ नाशवान है, सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाना है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू इन सांसारिक सुख को सुख मानता है, यानी कि झूठा सुख है, कि तू इस सांसारिक सुख को सुख मानता है, मानत है मनमोद, और अपने मन में उसे मान मान कर प्रसन्न होता रहता और उस पर गर्व करता रहता है। जगत चवैना काल का कछु मुख में कछु गोद, जबकि तेरे ऊपर काल का यानी कि समय का, अर्थात जैसे मृत्यु, कि तेरे ऊपर काल का प्रहरार होगा यानी कि मृत्यु होगी कछु मुख में, और जिस प्रकार से अपने इस नश्वर शरीर पर जो तू गर्व करता है, एक दिन यह मृत्यु आ जाने पर इसी मिट्टी में मिल जाएगा। अर्थात कुछ तेरे मन में तथा कुछ तेरे हाथ में, यानी कि कुछ तेरे मुख में और कुछ तेरे हाथ में ही रह जाएगा। अर्थात सब कुछ क्या है, केवल राम का नाम ही सच्चा सुख है। तो इसलिए कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू इन सांसारिक बंधनों में पड़कर इन सांसारिक सुखों को तू सुख मानता है और इसी को मान मान कर तू इस पर गर्व करता रहता है, जबकि यह सब कुछ नाशवान है, सब कुछ इसी मिट्टी में मिल जाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखिया माही। कि जब मैं था, बच्चों मैंने पहले भी बताया था, मैं का मतलब होता है अहंकार, कि जब तक मेरे भीतर अहंकार था तब तक मुझे हरि की प्राप्ति नहीं हुई, अर्थात ईश्वर की मुझे प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि, अब मेरे पास हरि है, यानी कि ईश्वर की भक्ति है। मेरे जब से ईश्वर ने मेरे हृदय में प्रवेश किया है, मैं नहीं, तो मेरा अहंकार समाप्त हो गया है। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखिया माई। और अंत में कबीर दास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी दीपक, यानी यहाँ पर है ज्ञान से, कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रज्वलित होते ही, यानी कि उसके प्रकाशित होते ही मेरा जो अज्ञान रूपी अंधकार था वह सब समाप्त हो गया। आशय कि ईश्वर के दर्शन होने से जो हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार था वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। कबीरा कहा गर्भ यो ऊंचे देखी आवास,
कालई परूं भवई लोटना ऊपरी जामे घास। बच्चों, इसमें कबीरदास जी ने साखी में संसार की नश्वरता को ही प्रकट किया है। तो उसी बात के लिए वे कहते हैं, कबीरा कहा गर्व्यो, कि हे, वे जीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीव, कबीरा कहा गर्व्यो, कि तू अपने ऊंचे ऊंचे आवासों को या भौतिक वस्तुओं को देखकर तू गर्व करता है, उन पर अहंकार करता है। काले परियों भवे लौटना, जबकि ये तेरी भौतिक वस्तुएं कैसी हैं, नाशवान है, और कुछ ही दिनों में ये काले परु भवई, यानी कि कुछ ही दिनों में ये धरती पर लौटने लगेंगी, अर्थात धरती पर गिर जाएंगी। ऊपर जामे घास, और उसके बाद इन पर घास उग आएगी। अर्थात बच्चों, कबीरदास जी ने संसार की क्षण भंगुरता, यानी कि सब कुछ जो आज है वह कल समाप्त हो जाएगा। तो वे इसीलिए जीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीव, तू अपने सांसारिक माया मोह में पड़कर अपने ऊंचे ऊंचे भौतिक आवासों को देखकर तू इन पर घमंड क्यों करता है। जो आज तेरे पास है ये सब कुछ नश्वर है, कि कल यह सब भूमि पर गिर जाएगा और इसके बाद इन पर घास जम जाएगी। यहू ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। सेमल मतलब बच्चों एक सेमल का फूल होता है, और जो कि अच्छा लगता है देखने में, सुंदर होता है, लेकिन वह क्षण भंगुर है, यानी कि वह फौरन ही गिर जाता है। कि यहू ऐसा संसार है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार ऐसा है, किसके समान, सेमल के पुष्प के समान है, अर्थात वह सेमल के फूल के समान क्षण भंगुर है, यानी कि क्षण भंगुर और अस्थायी है। जैसे सेमल का फूल देखने में सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है, किंतु उसका आकर्षण कितना है, क्षणिक होता है, वह कुछ ही दिनों में टूटकर गिर पड़ता है। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूली। इसी प्रकार से कबीरदास जी संसार की स्थिति भी ऐसी ही बताते हैं। वे कहते हैं कि हे मानव, तू इस संसार के थोड़े दिनों को, जो इस संसार में जो थोड़े दिनों के जो चमत्कार और जो तू व्यवहार में पढ़कर वास्तविकता को मत भूल, झूठे रंग न भूली, यानी कि तू इस झूठी वास्तविकता में पढ़कर इस भूल और भ्रम में मत पड़, क्योंकि यह सब कुछ क्षणभंगुर है, अस्थायी है, अर्थात यह संसार नाशवान है, जो कि नष्ट हो जाता है। तो बच्चों, इसमें कबीरदास जी ने संसार की नश्वरता का प्रभावशाली वर्णन किया है। बच्चों, इनकी भाषा सदुक्कड़ी है और इसमें शांत रस है। समी में ये दोहा छंद पाया जाता है। इही औसरी चेतिया नहीं, पशु ज्यों पाली दे, राम नाम जानिया नहीं, अंति पड़ी मुक्षे। औसर यानी कि अवसर, चेतिया सावधान होना, पशु यानी कि जैसे पशु जानवर, ज्यों पाली दे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, यदि तू समय आने पर, यानी कि अवसर आने पर भी तू जागृत नहीं हुआ, तू चैतन्य नहीं हुआ, तो जब अवसर चूक गया तो तू उसी प्रकार से अपने शरीर के पालन पोषण में लग जाएगा, जिस प्रकार से एक बुद्धिहीन पशु लगा रहता है। जैसे पशुओं को क्या कुछ काम होता है, खाते हैं, पीते हैं और पड़ जाते हैं। उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तू इस अवसर आने पर भी, तुझे अवसर मिला है किसके लिए, ईश्वर का नाम जपने के लिए, तो तुझे इस संसार के से मोह नहीं करना चाहिए। तो तू जाग, और तू इस अवसर को यदि चूक गया तो तू अपने शरीर का उसी प्रकार से पालन पोषण करेगा जैसे पशु अपने शरीर को पालने लगता है। राम नाम जानिया नहीं, क्योंकि तूने ईश्वर के नाम को नहीं जाना है, अंति पड़ा मुक्षे, और जबकि नहीं समझा, इसलिए अंत में, यानी कि जब तेरा अंत समय आएगा, जब तेरे सामने मृत्यु आ जाएगी, तो तेरे मुंह में, यानी कि तेरे मुख में धूल ही पड़ी मिलेगी। शे मतलब धूल, कि जब तेरी मृत्यु आएगी और तब तेरे अंत समय में तेरे मुख में धूल ही पड़ी मिलेगी, अर्थात तुझे सभी लोग धिक्कारेंगे। क्यों?
क्योंकि तूने समय रहते हुए ईश्वर का भजन नहीं किया। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे थे साथी, कबीर ढबका लागी फूट गया, कछु न आया हाथी। तो बच्चों, इसमें कबीर दास जी ने नाशवान शरीर से जो मोह रखने का, जो संसार में रहकर मनुष्य अपने शरीर से, अपनी सभी भौतिक वस्तुओं से जो प्रेम करता है, मोह करता है, उसी के विषय में इसका वर्णन है कि यह तन काचा कुंभ है। कबीर दास जी कहते हैं कि हे प्राणी, हे मनुष्य, तेरा यह शरीर कच्चे घड़े के समान है। कुंभ मतलब घड़ा, कि तेरा शरीर कच्चे घड़े के समान है, जिसे तू अपने साथ साथ लिए फिरता है और तू जिस पर इतना घमंड करता है। तो जैसे होता है ना कि ढबका लागी फूट गया, कि जैसे कच्चा घड़ा तनिक से धक्के से टूट जाता है और फिर कुछ हाथ नहीं आता, और जो उसमें भरा हुआ पदार्थ होता है वह भी बिखर जाता है। उसी प्रकार से जब यह शरीर भी मृत्यु के तनिक से धक्के से नष्ट हो जाएगा और तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। बच्चों, आया समझ में कि कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरा यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, जिसे तू अपने साथ साथ लिए फिरता है और उस पर अहंकार करता है। जैसे घड़ा होता है, कच्चा घड़ा होता है, एक छोटे से धक्के से ही टूट जाता है। उसी प्रकार से जब तेरा अंत समय आएगा, कछु ने आया हाथी, यानी कि जब तेरा अंत समय आएगा, जब तेरे सामने मृत्यु आएगी, तो वह तनिक से धक्के से तेरा यह शरीर नष्ट हो जाएगा, अर्थात तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। बच्चों, इस साखी में कबीर दास जी ने मानव शरीर की नश्वरता का मार्मिक वर्णन किया है। कबीर दास जी ने यहाँ शरीर को किसके समान बताया है? कच्चे घड़े के समान बताया है, कि जैसे कच्चा घड़ा हो जाता है, तनिक से धक्के से वह फूट जाता है, टूट जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य का शरीर भी नाशवान है, जो कि मृत्यु आने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है और उसके हाथ कुछ नहीं लगता। कबीरा कहा गर्भियो, देही देखी सुरंग, बिछड़िया मिलिवो नहीं, ज्यों कांचली भुजंग। कबीर दास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तू अपने शरीर पर गर्व, यानी कि गर्व करना, घमंड करना, कि तू अपने शरीर की सुंदरता को देखकर, सुरंग मतलब सुंदर, कि तू अपने शरीर की सुंदरता को देख देखकर इस पर अभिमान क्यों करता है। कि यह शरीर, जबकि यह शरीर एक दिन जब तुझसे छूट जाएगा, बिछड़ियाँ मिलवो नहीं, ज्यों कांचली भुजंग, कि जब यह तेरा शरीर तुझसे छूट जाएगा, फिर यह तुझे उसी प्रकार प्राप्त नहीं होगा जैसे जिस प्रकार से सांप की केंचुली, भुजंग यानी कि सांप, कांचली यानी कि केंचुली होती है बच्चों सांप की, जो उसके ऊपर एक हल्की सी खाल सी होती है, उसे कहते हैं केंचुली। तो जो सांप की केंचुली जब शरीर से अलग हो जाती है, तब वह फिर से उसके शरीर पर नहीं चढ़ती। उसी प्रकार से तेरा शरीर भी एक दिन तुझसे बिछड़ियाँ मिलवनी, कि एक दिन तुझसे छूट जाएगा और यह फिर तुझे प्राप्त नहीं होगा। जिस प्रकार से सांप की केंचुली उसके शरीर से जब अलग हो जाती है, तो वह उस पर नहीं चढ़ती। तो बच्चों, समझ में आ गया होगा ये कि कबीर दास जी ने इसमें जीवन की नश्वरता का यहाँ सुंदर वर्णन किया है। किसके माध्यम से? जैसे कि अपने शरीर को देख देख कर, अपने शरीर की सुंदरता को देख देख कर गर्व मत करो, अभिमान मत करो, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है और एक दिन यह छूट जाएगा। तो बच्चों, वैसे तो आपको समझ में आ गए होंगे, और यदि कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ